बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान। बेसिकली ये 10 स्टैंडर्ड्स हैं, ऑफिशियली लॉन्च किए गए इन फरवरी 2009 में। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स वर डेवलप्ड बाय पॉलिसी एंड प्लानिंग विंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन फरवरी 2009 with the technical support of UNESCO and financial support of USAID। बेसिकली ये जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हैं, जो 10 स्टैंडर्ड्स वो डेवलप किए गए पॉलिसी एंड प्लानिंग विंग के जरिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जरिए, जो कि फरवरी 2009 में, किसके जरिए? यूनेस्को की हेल्प के जरिए, सपोर्ट के जरिए। यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ यूएसएड के जरिए। अब ये डिलन विलियम कहते हैं, एवरी टीचर नीड्स टू इम्प्रूव, नॉट बिकॉज दे आर नॉट गुड इनफ बट बिकॉज दे कैन बी इवन बेटर। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि हर टीचर को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लर्निंग की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब तक लाइफ है आप सीखते रहते हैं। इसलिए नहीं कि आप अच्छे टीचर नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि आप मज़ीद और बेहतर कर सकें अपनी टीचिंग प्रोफेशन। पहला स्टैंडर्ड है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज से ही समझ लें जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होनी चाहिए। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मुझे इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट मैटर के हवाले से। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी थियरीज, उसकी हिस्ट्री, द न्यू इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स, रिजल्ट्स ऑफ रिसर्चेस एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स एट इंटरनेशनल और नेशनल लेवल्स। और जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, रिसर्चेस हैं और लेटेस्ट ट्रेंड है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर को पता होना चाहिए। The relationship of the subject to other disciplines and its usability in practical life। और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर को पता होना चाहिए रिलेशनशिप अदर डिसिप्लिन के हवाले से, अदर सब्जेक्ट की यूजिबिलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट उसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टीचर को पता होना चाहिए हाउ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज, एक्वायर स्किल्स एंड डेवलप हैबिट्स ऑफ माइंड। ये बात टीचर को मालूम होनी चाहिए कि स्टूडेंट किस तरह से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, या स्किल एक्वायर करते हैं, या डेवलप करते हैं अपनी हैबिट्स ऑफ माइंड को। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, टीचर को मालूम होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टूडेंट्स में क्या होते हैं। डाइवर्स स्टाइल ऑफ लर्निंग, और मुख्तलिफ स्टूडेंट के स्टाइल ऑफ लर्निंग है। जैसे कुछ स्टूडेंट जो है वो ऑडिटरी लर्नर होते हैं, सुन के सीखते हैं। कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं, देख के सीखते हैं। कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, बॉडीली इंगेज होके सीखते हैं, खेल के चीज़ों को सीखते हैं। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस, जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर ने बताई थी मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो टीचर को पता होना चाहिए। मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज टू अचीव एंड परफॉर्म एक्सीलेंटली, टीचर को मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए कि किस तरह से वो अचीव कर सकता है अपने टारगेट को, और परफॉर्म कर सकता है शानदार तरीके से। ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स फेयरली, और तमाम स्टूडेंट्स के साथ वो ट्रीट करे फेयरली, यानी टीचर को अनबायस होना चाहिए तमाम किस्म के रंग और नस्ल से। स्टैंडर्ड नंबर 3, नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिक्स, एथिकल वैल्यूज, सोशल लाइफ स्किल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक अच्छे उस्ताद को, एक टीचर को पता होना चाहिए द इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट, के इस्लामी ज़ाब्ता क्या है। इस्लाम बताते खुद एक ज़ाब्ता है, हयात है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो टीचर को पता होने चाहिए बिलीव्स, प्रेयर्स एंड एथिक्स इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्नत। क्योंकि टीचर जो है वो एक लीडर होता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है। बच्चों की नज़र में, उसके स्टूडेंट्स की नज़र में एक आइडियल पर्सनैलिटी होता है, वो माइंड्स को इन्फ्लुएंसेस करता है। तो उसकी टीचिंग में इस्लामिक एजुकेशन का टच होना चाहिए।
उसका ईमान होना चाहिए एज अ मुसलमान मुस्लिम टीचर, ईमान मुफस्सिल पे आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। तर्जुमा, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और उस पर अच्छी और बुरी तकदीर का खालिक है और मौत के बाद उठाए जाने पर। तो ये टीचर की एजुकेशन का एसेंस होना चाहिए। वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसको उसके सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यूज इस्लाम की होनी चाहिए। द वैल्यूज विच आर ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड आर बीइंग प्रमोटेड, और उन ग्लोबल वैल्यूज को भी अपनी टीचिंग में शामिल करना चाहिए। इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक वैल्यूज इन द टेक्स्ट बुक्स, और जो अहम उसूल हैं इस्लामिक वैल्यूज के जो किताबों के अंदर टीचर को गाहे बगाहे उन प्रिंसिपल्स को दोहराना चाहिए ताकि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर सके और उनकी वैल्यूज बना सके स्टूडेंट्स की इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। क्रिएट अ सेफ एंड सिक्योर लर्निंग इन्वायरमेंट, और टीचर को पता होना चाहिए कि वो किस तरह क्रिएट करेगा सेफ और सिक्योर लर्निंग इन्वायरमेंट को। नंबर 4 है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, द एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एज वेल एज ऑफ करिकुलम फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब ये जो एम है टीचर को पता होना चाहिए एम क्या है। पॉलिसी मेकर बनाते हैं, एम को कंट्री लेवल पे बनाई जाती है और ब्रॉड टर्म है एम्स। गोल्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं और अनमेजरेबल होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स जो मेजरेबल हैं स्पेसिफिक होते हैं एजुकेशन में। करिकुलम एक वास्ट टर्म है, उसके बारे में पता होना चाहिए टीचर को कि करिकुलम बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसकी मीनिंग है टू रन, दौड़ लगाना, भागना। अब तालिब इल्म जो है वो देख के सीख सकता है, सुन के सीख सकता है, पढ़ के सीख सकता है, दौड़ के सीख सकता है खेल के मैदान में। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। हाउ टू प्लान इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स, टीचर को पता होना चाहिए किस तरह से प्लान करें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को जो कि स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा कर सके। डेवलपमेंट प्रोग्रेस एंड प्रायर नॉलेज, और उनकी प्रायर नॉलेज को आगे बढ़ा सके। जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के जनरल मेथड्स उसको पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो GTM है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, और बहुत सारे मेथड हैं। स्पेशल स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ टीचिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं टीचिंग के दौरान, तो टीचर को आगाही होनी चाहिए उस हवाले से। स्टैंडर्ड नंबर 5 असेसमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट टू असिस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, मुख्तलिफ किस्म की असेसमेंट के बारे में टीचर को पता होना चाहिए उनकी लर्निंग और परफॉर्मेंस के हवाले से। द रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट टू इवेलुएट एंड इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, जो असेसमेंट के रिजल्ट होते हैं टीचर को पता होना चाहिए कि वो कैसे उनसे इवेलुएट करेगा, इम्प्रूव, अपनी भी टीचिंग इम्प्रूव करे और स्टूडेंट्स की लर्निंग को। द बिलीव दैट स्टूडेंट्स डेफिशिएंसीज आर अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, और टीचर का ये बिलीव होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट्स में कोई डेफिशिएंसीज है तो वो कोई वीकनेस नहीं बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी है फॉर लर्निंग। फेयर असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग टू स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज, और जो असेसमेंट है उसकी फेयर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, खुद स्टूडेंट्स को भी टीचर फराहम करे और फैमिलीज को भी बताए कि यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। स्टैंडर्ड नंबर 6 है लर्निंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी एक अहम किरदार अदा करता है। हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस इन क्लासरूम, के लर्निंग किस तरह से होती है क्लासरूम में। हाउ द क्लासरूम इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग एंड प्रमोट्स पॉजिटिव बिहेवियर फॉर ऑल, कि किस तरह से टीचर को पता होना चाहिए क्लासरूम इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग को और प्रमोट करता है एक पॉजिटिव बिहेवियर को जो टीचर एक्सपेक्ट करता है, जो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है, जो बिल्ड करना चाहता है पॉजिटिव बिहेवियर। हाउ क्लासरूम पार्टिसिपेशन सपोर्ट्स स्टूडेंट्स कमिटमेंट टू लर्निंग, और क्लासरूम पार्टिसिपेशन
किस तरह से सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स के कमिटमेंट को लर्निंग के लिए। द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रमोटिंग each other's learning and recognize the importance of peer relationships in learning। स्टूडेंट को अपना रोल पता होना चाहिए कि लर्निंग में वो भी एक अहम किरदार अदा करता है पीयर लर्निंग के जरिए। स्टैंडर्ड नंबर 7 है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। एक अच्छे उस्ताद को, एक टीचर को पता होना चाहिए अहमियत वर्बल और नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन की टीचिंग में और लर्निंग प्रोसेस में। वर्बल तो रिटन और स्पोकन हो सकता है कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो रिटन और स्पोकन नहीं है, बल्कि वो आपके बॉडी जेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, फिजिकल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल में आती हैं। तो टीचर को ये तमाम चीज़ों की अहमियत पता होनी चाहिए, क्लासरूम डायनामिक्स पता होने चाहिए, हाउ टू यूज कंप्यूटर्स एज इंस्ट्रक्शनल रिसर्च एंड इवेल्युएशन टूल, और कंप्यूटर को एज इंस्ट्रक्शनल रिसर्च और इवेल्युएशन टूल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए टीचर को पता होना चाहिए। यूज अवेलेबल डाइवर्स टेक्निकल टूल्स, आर्ट वर्क, वीडियोज, कैमरास, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा इन दियर क्लासरूम्स। टीचर को तमाम किस्म के गैजेट्स उससे ये रिक्वायर किया जाता है कि उसको इस्तेमाल करने आने चाहिए, जैसे कि आर्ट वर्क है, वीडियोस हैं, कैमराज हैं, फोन्स हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है क्लासरूम में। नंबर 8 है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्कूल होम इंटरेक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू हाई क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग। टीचर को पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंस क्या है स्कूल होम इंटरेक्शन की, जो कि कंट्रीब्यूट करती है हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। डिफरेंट अप्रोचेस टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली विद पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड कम्युनिटी, और मुख्तलिफ अप्रोचेस कोलैबोरेट करना चाहिए टीचर को पेरेंट्स के साथ और प्रोफेशनल के साथ और कम्युनिटीज के साथ। रिकग्नाइजिंग द रोल ऑफ पेरेंट्स, गार्डियंस एंड अदर फैमिली मेंबर्स एज अ चाइल्ड्स टीचर, और टीचर को रिकग्नाइज करना चाहिए रोल ऑफ पेरेंट्स और गार्डियन का रोल और फैमिली का रोल एज अ मेंबर, एज अ चाइल्ड्स टीचर। नंबर 9 है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। टीचर को अपनी भी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी चाहिए और ज़ाब्तों को समझना चाहिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है। द डिमांड्स ऑफ अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, ये टीचर से डिमांड की जाती है कि वो जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट है उसको प्रोफेशनल रखे, जो एक टीचर से रिक्वायर्ड होता है। हाउ एजुकेशनल रिसर्च कैन बी यूज एज अ मीन्स फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट एंड डेवलपमेंट, और किस तरह से एजुकेशनल रिसर्च जो है वो मीन्स ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग साबित हो सकती है। उसके लिए अपनी भी सेल्फ असेसमेंट टीचर करता रहे, अपनी डेवलपमेंट भी करता रहे, क्योंकि वो पढ़ा रहा है। और हमने ये मैट्रिक में भी पढ़ा कि द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज दैट ही लव्स हिज प्रोफेशन, और वो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला होता है, वो हमेशा तालिब इल्म रहता है। हाउ टू डेवलप एंड मेंटेन अ पर्सनल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, और किस तरह से टीचर को पता होना चाहिए कि वो डेवलप करे, मेंटेन करे अपने पर्सनल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंटेशन को, सर्टिफिकेशन, शेयर सक्सेसफुल प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस विद अदर्स, और अपने कामयाब प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करे। लास्ट जो स्टैंडर्ड है वो है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज। अंग्रेजी की टीचिंग एज अ सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे हर सब्जेक्ट का टीचर उसको एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करे। स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तान, हम सबको पता है, टीचर्स को पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज का स्टैंडर्ड पाकिस्तान में स्टेटस क्या है। स्ट्रेटजीज टू एनहांस लर्निंग इन इंग्लिश एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। टीचर अपनी स्ट्रेटजीज यूज करे क्लासरूम में कि वो लर्निंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में किस तरह से सीखा जाए, एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश जुबान को किस तरह से सीखा जाए। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज एंड लर्निंग डिफिकल्टीज इन इंग्लिश लैंग्वेज, और आइडेंटिफाई करे टीचर, उनको एनालाइज करे लर्निंग डिफिकल्टीज को
स्टूडेंट्स की क्लासरूम में इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए। यूज ऑफ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज अलोंग विद सपोर्टिव यूज ऑफ उर्दू फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग पर्पसेस। और टीचर जो है इंग्लिश लैंग्वेज को अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाए और आसान और सिंपल इंग्लिश में वो स्टूडेंट को अपना लेक्चर समझाए और साथ साथ वो उर्दू जुबान का भी इस्तेमाल करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।